अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज के उतरे का ठिकाना हो गई। पीएम ने दी गारंटी, अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदुरी एयरपोर्ट का महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की जनता के हवाले करते हुए युवाओं को साधा, तो वहीं गन्ना किसानों के पुराने दर्द को बयां कर किसानों को साथ जोड़ा। विकास की तमाम परियोजनाओं को गिनाते हुए कहा कि अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गई। प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से गारंटी देते हुए यह भी कहा कि आजमगढ़ जन्म और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। यूपी जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ के लोगों ने दिखा दिया कि परिवारवादी लोग जिसे अपना गढ़ समझते थे, उसे दिनेश जैसे एक नौजवान ने ढा दिया। इसलिए परिवारवादी बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को गाली दे रहे हैं। पूर्वांचल को साधने के पीछे मुख्य वजह यह भी है कि आजमगढ़ सदर व लालगंज की सीटों पर वर्ष 2019 में हार और 2022 के उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ की मात्र 86,679 मतों से जीत का मतलब भी शायद मोदी को पता था। वह भी तब जब बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2,66,210 वोट अपने पाले में कर लिया था। अब जबकि जमाली सपा के पाले में आ चुके हैं और उनका इनाम भी उन्हें मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जिले के साथ मऊ व गाजीपुर की सीट पर अगर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए स्टार प्रचारक बना दिया तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और वह भाजपा के लिए नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आजमगढ़ में विकास कार्यों को गिनाते हुए अब की बार 400 के पार की बात तो कही ही, साथ ही विकास कार्यों की चर्चा करते हुए आजमगढ़ के साथ मऊ, बलिया और गाजीपुर को भी साधने का प्रयास किया। रेलवे के विकास के बहाने गाजीपुर और बलिया को साधना, तो विश्वविद्यालय के बहाने आजमगढ़ के साथ मऊ को भी ठीक से अपने पाले में करने का प्रयास किया। मंशा यह रही कि जिले की दोनों सीटों के साथ मऊ की घोसी, बलिया और गाजीपुर के लोगों को भी 400 पार के अभियान में सहभागी बनाया जा सके। बलिया, मऊ और गाजीपुर में नए रेल लाइन की चर्चा की तो उन्हें लगा कि कहीं आजमगढ़ के लोग नाराज न हो जाएं, तो उन्होंने तुरंत जोड़ा कि यहाँ भी रेलवे का विकास किया जा रहा है। छोटे शहरों तक मेट्रो की सुविधा की चर्चा कर उन्होंने पूर्वांचल के 19 सीटों पर भी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है और यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को भी पीछे नहीं रहना है। खुद की सरकार को विकासवादी और पूर्व की सरकारों को परिवारवादी माफियावादी के संरक्षण के साथ कट्टरपंथियों के खतरे वाली बताते हुए जनता को एहसास कराने का पूरा प्रयास किया कि भाजपा ही विकास की गंगा बहाकर जनता का भला कर सकती है। उन्हें तो जनता से यहाँ तक कहना पड़ गया कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके विकास के इस उत्सव को देखें। किसान ने 2 महीने में बेचे 1.5 करोड़ के टमाटर, 3 करोड़ के और बेचेंगे। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज की कर दी तारीफ। किसान परंपरागत खेती छोड़कर नई सोच के साथ काम करें तो मिट्टी सोना उगलने लगती है। पसीने से सींची गई फसलें मोती बनकर किसान की किस्मत बदल देती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी किसान माधव इसके बड़े उदाहरण हैं। मूल रूप से झज्जर के गोची गांव निवासी माधव रविवार को गोचवाल प्रवासी सोसाइटी के परिवार मिलन समारोह में पहुंचे। वहीं हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने जनवरी 2024 के पहले सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक करीब 25,000 क्रेट टमाटर की बिक्री करके करीब 1.5 करोड़ रुपए कमाए। 20 अप्रैल तक करीब 3 करोड़ रुपए तक की होगी बिक्री। अभी 15 से 20 अप्रैल तक टमाटर का सीजन चलेगा और करीब 3 करोड़ रुपए तक की बिक्री होगी। करीब 1 करोड़ रुपए की धान की बिक्री होगी। 42 वर्षीय किसान माधव ने BA की पढ़ाई की है। रोहतक के सेक्टर 36 सनसिटी क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे तो उन्होंने खेती करने के जुनून की पूरी जानकारी दी और बताया कि उनके स्वर्गीय दादा दीपचंद्र ने देश की आजादी के लिए सेना में काम किया। इसलिए आजादी के बाद 1950 में उन्हें भोपाल से 100 किलोमीटर दूर 20 एकड़ जमीन दी गई। उस दौरान वहां जंगल थे और जंगली जानवरों के कारण वहां खेती करना मुश्किल था। 1955 में सरकार ने जमीन समतल कराई तो खेती शुरू की गई। 1998 तक परंपरागत खेती जैसे चना, सोयाबीन, गेहूं की पैदावार करते रहे, मगर 1999 से उन्होंने इन परंपरागत खेती में कटौती करके और टमाटर की खेती की शुरुआत की तो किस्मत ही पलट गई। दुबई तक भेजे धान देश भर की मंडियों में भेजते हैं टमाटर। माधव ने बताया कि अब 40 एकड़ टमाटर खेत में है और 100 एकड़ जमीन में धान की खेती करते हैं। थोड़ी जमीन में मिर्च, केले, चने, गेहूं, जौ भी उगाते हैं। कुछ पट्टे की जमीन भी लेते हैं। खेत में 12 महीने 125 से 140 मजदूर कार्य करते हैं। काली मिट्टी की सिंचाई के लिए नहरी पानी मिलता है। भोपाल के 11 मील एरिया में घर है, जबकि खेती केवला झील में है।
संबंधित गांव में केवल 40 घर हैं, लेकिन ये भी 2200 एकड़ जमीन में धान और टमाटर की खेती करते हैं। 2007 और 8 में दुबई धान भेजे, उसके बाद बासमती धान केवल देश की मंडियों में भेजते हैं, जबकि टमाटर हरियाणा की झज्जर व हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली की आजादपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, उत्तराखंड, लखनऊ, मुंबई सहित देशभर की अधिकतर मंडियों में भेजते हैं। 20 एकड़ में मेहनत की, अब 120 एकड़ और खरीदी। माधव ने अप्रैल तक 40 से 45 हजार क्रेट, एक क्रेट में 25 किलोग्राम टमाटर बिक्री का आकलन किया है, जिससे करीब 3 करोड़ रुपए तक की आमदनी होगी। टमाटर की फसल खत्म होने के बाद धान की बुआई की शुरुआत करेंगे। माधव के दोनों बड़े भाई जसवंत और जोगेंद्र भी खेती ही करते हैं। मेहनत के बल पर 120 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश का कोई किसान नहीं। माधव ने किसान आंदोलन को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सुविधाएं और सब्सिडी दी, इसलिए किसानों को खेती करने में कोई मुश्किल नहीं आई। ये भी दावा किया कि किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश का कोई किसान शामिल नहीं है। ये भी कहा कि किसानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुद पसीना बहाना होगा, तभी सरकार भी मदद कर सकेगी। यूपी के बाद सपा बसपा की उत्तराखंड पर नजर। अखिलेश की पार्टी इन सीटों से लड़ेगी चुनाव। बीएसपी ने भी कसी कमर। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने सभी कार्यकर्ताओं से चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहने की अपील की। रविवार को रुद्रपुर सिटी क्लब में सपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नैनीताल व हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव में उतरने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। इसको लेकर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से वार्ता चल रही है। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दोनों सीट पर प्रत्याशी उतारने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड प्रभारी सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव संजय सिंह, मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव व उधम सिंह नगर के प्रभारी अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। राज्य में 5 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा। पार्टी के उत्तराखंड अध्यक्ष शिषपाल व प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम कुमाऊं दौरा कर रविवार को यहां PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य की 5 सीटों पर अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथवार कमेटियां बनाकर पार्टी की विकास परक नीतियों की जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने दावा किया कि पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। इस अवसर पर बसपा प्रभारी सुरेश आर्य, प्रदेश महासचिव नंद गोपाल गौतम, विनोद कुमार गौतम, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी अख्तर अली, अफसर अली, महिपाल, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल, मुमताज मंसूरी, तबरेज सिद्दीकी, मुस्तकीम, सलीम अंसारी, कृष्ण कुमार गौतम, इंद्र सिंह सागर, खूब सिंह, लेखराज गौतम आदि मौजूद रहे।